आओ चलो ना। सरिता, ये फ्लैट कैसा है? अच्छा है। किसका है? मेरे एक दोस्त का है, 2 साल के लिए अमेरिका गया है। अच्छा। सरिता, मैं इस मकान को घर बनाना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो। वो कैसे? मुझसे शादी करके। करोगी ना? तुम्हारे डैडी मान गए? नहीं, डैडी तो नहीं माने। क्यों? उनकी पसंद की लड़की को मैं अपनी बीवी नहीं बना सकता, और मेरी पसंद की लड़की को वो अपनी बहू बनाने को तैयार नहीं। वजह? ऊंचा खानदान, ढेर सारी दौलत, शान शौकत, लाखों का जहेज, और क्या। बहुत ज्यादा पैसे वाले हो क्या तुम लोग? देखो, प्यार करने वाले पैसों की बात नहीं किया करते, और जो पैसों की बात करते हैं वो सिर्फ बात कर सकते हैं, प्यार नहीं। अच्छा बाबा, घर बना तो लेंगे, चलेगा कैसे? क्यों? मैं काम करूंगा। काम करेंगे। पहले पढ़ाई तो खत्म कर लो, कुछ ही महीनों की तो बात है। देखो, बात तो सिर्फ बात की होती है, हाँ? और मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात है, तुम, मैं और एक छोटा सा प्यार भरा घर हमारा, हाँ? I'm so happy. छोड़ो। ओह मेहता जी, आइए आइए। बोलो सेठ, फ्लैट बरोबर पसंद पड़ा? जी हाँ, पसंद तो इन्हें करवाना था। ये आपका मेम साहब? जी हाँ, होने वाली। नमस्ते। सरिता, ये मेहता जी हैं, मेरे जिस दोस्त का फ्लैट है उसके सब मकानों का किराया वसूल करते हैं। लगता है हम फोकट में आप लोग का टाइम खोटी करता है, सो हम चलें। आप फ्लैट की चाबी अपने पास रखो। नमस्ते। नमस्ते। ले देख रहा, you can keep the change. थैंक यू। हाँ, आपके फूल। Oh, ये लीजिए। thank मम्मा, you. ये फूल हैं किसके लिए? अरे, अपने क्लब नो सेक्रेटरी छे ने, हम्म। मिस्टर दारू वाला, उसका डॉगी का आज बर्थडे है, उसके लिए। ओह, मिस्टर दारू वाला के कुत्ते के लिए। हाँ। ये आपकी तरफ से है? हमारा कुत्ता की तरफ से, from my doggy to his doggy, with best wishes. Happy birthday to you. हाँ? I mean to your friend, to your friend's dog. Thank you दिख रहा। अरे कहीं नहीं दिख रहा। अरे मरे रे, कोई भी दारू मारी आखी लाइफ में, और वो हैंडसम टैक्सी ड्राइवर तो मैंने मालिया शादी है। Thank you. थैंक यू। भैया। अरे सागर, आप कैसे हैं भैया? अच्छा हूँ। कहाँ हो तुम? आओ चलो मेरे साथ। चलिए। कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, पता है तुम्हें? टूर से लौटने पर पता चला कि तुमने शादी कर ली है और घर छोड़ दिया। किसी को कुछ पता नहीं कि कहाँ रहते हो, क्या करते हो। लोगों को टेलीफोन किए, मैं खुद गया। कॉलेज गया तो पता चला कॉलेज छोड़ चुके हो। पढ़ाई बंद कर दी क्या? भैया, मैंने इवनिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली। क्यों? टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी? जी हाँ। कोई और काम नहीं कर सकते थे? अपनी मर्जी का काम है भैया, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। सागर, इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारना को बुरा नहीं, लेकिन उसका भी अपना एक तरीका होता है। तुम अलग रहना चाहते हो, जरूर रहो। मैं तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा सकता हूँ, और उसकी भी कोई जरूरत नहीं। जब तक तुम्हारी पढ़ाई खत्म नहीं होती, तुम अपना खर्चा मुझसे ले सकते हो। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। भैया, मैं अपने दम पे कुछ करना चाहता हूँ। जरूर करो, लेकिन उसका वक्त तो आने दो। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, रहते कहाँ हो? एक दोस्त का फ्लैट मिला है। तुम दोनों खुश तो हो ना? बहुत। गुड, चलो अच्छा है। ऐसा करो, कल बहू को लेकर घर आ जाओ, खाना वहीं खाएंगे। भैया, मगर डैडी? डैडी आजकल बाहर गए हुए हैं। सो तुम दोनों कल जरूर आ रहे हो? सॉरी डार्लिंग।
ओफो, छोड़ो ना बाबा, ऐसे भी क्यों बेसब्री है? इस सब के लिए बहुत वक्त है। कहाँ वक्त है? सारा दिन तो बीत गया है। तो फिर इतनी देर से क्यों आए? अरे मेरा बस चलता तो मैं जाता ही नहीं। तुम माल गिनो, मैं नहा लेता हूँ। टिप मिली थी, टिप। अरे सरिता सुनो। हाँ जी। आज भैया मिले थे। कौन? सूरज भैया? हाँ। क्या कह रहे थे? हमें घर पे बुलाया। देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन वो हमें जरूर बुलाएंगे। कोई खास बात है क्या? यूं ही खाने पे। खाने पे? चलोगे ना? नहीं। क्यों? डैडी से डर लगता है? डैडी तो बम्बई में है ही नहीं। तो फिर क्या बात है? बस यूं ही, मेरा दिल नहीं करता। सागर, अच्छा ये तो बताओ, भैया से क्या बात हुई तुम्हारी? कोई खास बात नहीं, मेरी मदद करना चाहते थे। अच्छा, फिर? मैंने इनकार कर दिया। फिर कहने लगे अपनी बीवी को घर तो लाओ, वहीं खाना खाना। सागर, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर वालों से मिलूं? इसमें बुरा ही क्या है? मुझ में कोई कमी है? मैं बदसूरत हूँ, बदतमीज हूँ, या मुझे बात करना नहीं आता? क्या तुम मुझे इस काबिल नहीं समझते? सरिता, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुतों से बहुत अच्छी हो, और मेरे लिए तो सबसे अच्छी हो। तो फिर क्यों नहीं मिलवाते, जब वो खुद मिलना चाहते हैं? मिलना तो चाहते हैं, लेकिन वो किस तरह मिलेंगे ये मैं नहीं जानता। किस तरह? क्या मतलब? अगर वो लोग तुमसे ठीक से न मिले तो? ठीक से क्यों नहीं मिलेंगे? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, उनके घर की बहू। अब सोच क्या रहे हो? इसमें सोचने की बात ही नहीं है कुछ। मैंने कुछ गलत कहा? तुम चलना चाहती हो? ठीक है, चलेंगे। बस अब खाना खाओ। अरे सागर, हाँ? सागर रोको! क्या हुआ? ये तुम कहाँ ले आए? जहाँ आना चाहिए था। लेकिन ये तो किसी राजा महाराजा का घर है। अजी, ये आपके पति का मैका है, यानी कि आपका ससुराल। देखो सागर, मजाक मत करो। देखिए, अगर आपको चलना है तो चलिए, नहीं तो वापस मुड़ जाते हैं। अरे, ये तुम्हारा घर है? मेरा नहीं, मेरे डैडी का। वेलकम होम। भैया, ये सरिता है, और सरिता ये सूरज भैया है। हेलो। सॉरी, तुम्हारी भाभी तो फ्लावर शो देखने गई है, पर आती होंगी। वैसे सागर, एक बात है, तुम्हारे पसंद की दाद देनी पड़ती है। वैसे सरिता, दाद तुम्हारी पसंद की भी देनी चाहिए कि तुम सागर जैसे बाकी आदमी के साथ जिंदगी बिताने को तैयार हो गई हो। लो, भाभी आ गई तुम्हारी। तो अब तुम मेहमान हो गए हो, बुलाने पर ही आते। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। भाभी, ये सरिता है। तो तुम हो सरिता? भाई हम भी सोचा करते थे, आखिर वो लड़की है कौन जिसके लिए हमारे सागर ने इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी जायदाद सब छोड़ दी। सरिता, तुम भी गौर से देखो, हमारी भाभी अब भी किसी से कम नहीं। ये सरिता से नहीं, अपने भाई से बोलो। अजी मैडम, हम तो शुरू से माने बैठे हैं। सरिता, यहाँ बैठोगे तो बोर हो जाओगे। चलो अंदर चलो, अंदर चलकर बातें करते हैं। आओ चाहिए। ये क्या नई नई शादी, हाथ और गला खाली, कुछ गहने तो पहनने ही चाहिए थे। जी, बात यह है कि समझ गई, इस तरह शादी हो तो ऐसा ही होता है। सागर अगर बाप की मर्जी से शादी करता तो इस वक्त उसकी बीवी सर से पैर तक गहनों में लदी होती। जी, वैसे भी मुझे जेवर गहनों का शौक नहीं है। ओह, शौक पूरा न हो तो खत्म हो जाता है। भाभी जी, सागर का कमरा कौन सा है? देखोगी? जी।
आओ। ये है सागर का कमरा। सुना है घर चलाने के लिए सागर आजकल टैक्सी चलाता है। जी जी हाँ। वाह वाह, क्या तरक्की की है। लोग जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और सागर इतना पीछे आ गया है तुम्हारी वजह से। जी मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, ना वो तुमसे शादी करता ना उसे ये दिन देखने पड़ते। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। मेरे यकीन कीजिए भाभी जी, उनकी पोजीशन, हैसियत या खानदान के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मैंने तो सिर्फ उनसे प्यार किया, उन्हें चाहा। वो क्या है ये न मैंने कभी जानने की कोशिश की और ना ही उन्होंने मुझे कभी बताया। तुम समझती हो मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगी? तुमने सोचा सागर से शादी करके रुपया जायदाद सब तुम्हें मिल जाएगा, तुम इस घर में रहने लगोगी। नतीजा ये हुआ, सागर को घर से निकाल दिया गया, रुपये जायदाद से उसे अलग कर दिया गया तुम्हारी वजह से। पैसों के बिना काम नहीं चलता। जब जिंदगी की जरूरतों का सामना करना पड़ेगा ना, प्यार व्यार सब धरा रह जाएगा। प्यार से पेट नहीं भरता। नींद आ रही है क्या? नहीं तो। सागर, क्या बात है? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। जी क्यों? अच्छा होता अगर मैं तुम्हारे घर न जाती। मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारा सुख, आराम, दौलत, शोहरत। क्या मिला तुम्हें मुझसे शादी करके? सब कुछ। सब कुछ मिला या छूट गया? जो नहीं चाहिए था वो छोड़ दिया और जो चाहा था वो मिल गया। मिला क्या? मुसीबतें। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने ऐशोआराम में रहते हो, लाखों में खेलने की तुम्हें आदत है, सारा दिन मजदूरों की तरह काम करते हो। मैं अपने आप को एक गुनहगार की तरह महसूस कर रही हूँ, सरिता, जिसने किसी की खुशियां लूट ली हो, सरिता, सब छीन ली हो। सरिता तुम बिल्कुल पागल हो। ऐशो आराम खुशी नहीं और ना ही पैसा सुख चैन की पहचान है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी प्यार है। ये सब किताबी बातें हैं सागर, तुमने कहानियों में पढ़ी होगी। अमीर आदमी वक्त गुजारने के लिए कहानियां पढ़ते हैं और गरीब आदमी का वक्त एक कहानी बन जाता है। देखो सरिता, ना अब तुम गरीब हो और ना मैं अमीर हूं। अब हम सिर्फ मियां बीवी हैं, एक दूसरे के दुख सुख के साथी। मेरा क्या, एक मामूली लड़की जो कैसी भी जिंदगी गुजार लेती, लेकिन तुम कहां से लाओ मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ, वो टाट बाट, वो शान जिसमें तुम्हें रहने की आदत है। सरिता मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। ये सब तुम मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो। तुमने मुझे अपने बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें किसी से कम नहीं देख सकती। लो पानी पियो, पानी, थोड़ा पानी पी लो। सरिता प्लीज, बस।